नमस्कार दोस्तों। वक्त है रात का और जंतर मंतर पर बैठे हुए गद्दारों को मारने वाली लात का। उनको जो वहां बैठे हैं, आप क्या सोचते हैं उनके बारे में? क्या वो स्टूडेंट है? हो सकते हैं 2 4 10 20 स्टूडेंट हों, लेकिन यार हम लोग अपने बच्चों को जो नीट का एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, नीट को क्लियर करना है, उनको 2-2 लाख रुपए लगाकर हम कोचिंग कराते हैं। और हमारा बच्चा, आपका बच्चा, क्या वो इतना बड़ा है कि वो वहाँ जाकर पुलिस से भिड़ जाए? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ हमारा बच्चा जा ही नहीं सकता। तो ये जो आंदोलन वहाँ चल रहा है, ये जो अभिजीत अमेरिका से भगोड़ा आया है, या सोनम वांगचुक जो कि चीन का दलाल है, अमेरिका से उसकी फंडिंग होती है, ये सब एक ड्रामा है। सबको क्या चाहिए? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। ठीक है भाई, पेपर लीक हुआ, नीट का नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। धर्मेंद्र प्रधान को माफी मांगनी चाहिए, रिजाइन नहीं करना चाहिए। मैं बोल रहा हूं इस बात को। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है आपको पता है? नीट के लिए नहीं मांगा जा रहा। हमारे देश में पेपर तो आए दिन लीक होते हैं। क्या इस वाले पेपर से पहले नीट के पेपर लीक नहीं हुए, या किसी और एग्जाम के लीक नहीं हुए, या आगे नहीं होंगे? नहीं होने चाहिए, लेकिन क्या आगे नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। सरकार अगर टाइट कदम कोई उठाती है, जैसे इस बार जो सेकंड अटेम्प्ट में ये नीट का एग्जाम हुआ है, नहीं लीक हुआ, वैसे ही होने चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि अब 10th 12th की बुक्स में 9 10th 11 12th अकबर महान नहीं रहा, अकबर गुंडा हो गया। ठीक है जी, अब अकबर महान नहीं रहा है। यही मिर्ची इन सबको लगी हुई है, क्योंकि इनको तो वोट ही मुस्लिम लोगों से पाना है। इनकी तो दुकान ही मुस्लिम वोटों से चलती है, जिनको इन्होंने कुछ आज तक दिया नहीं है। मुस्लिम जो है केवल इनका वोट बैंक बन के रह गया, उसको कुछ मिला ही नहीं है। वो तो हाजी इनकी रैली में आ गया, भीड़ इकट्ठा कर दी, बाकी उसको उस दिन का खाना मिल गया। उनके घर में क्या है? कुछ नहीं। बच्चे कितने पढ़े लिखे हैं? कुछ नहीं। इनको केवल अपने वोट बैंक से मतलब है, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, आपका शरद पवार की पार्टी हो। और ये प्रोटेस्ट जो स्टार्ट हुआ था वो सही हुआ था कि हाँ भाई, नीट का पेपर लीक हुआ, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगो, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन हुआ कहाँ, हुआ क्या और कहाँ चला गया? अल्लाह तेरा नाम रहेगा। उमर खालिद जिंदाबाद, अफजल गुरु हम शर्मिंदा है। भाई ब्राह्मणवाद, हाँ रुको जरा, ब्राह्मणवाद, आरएसएस, भाई ब्राह्मणों ने क्या बिगाड़ा? आरएसएस ने क्या बिगाड़ा इसमें? आरएसएस का वहाँ आरएसएस का जो चीफ है वो एजुकेशन मिनिस्टर बना हुआ था क्या? तो ये आंदोलन जो है वो कोई शिक्षा मंत्री के खिलाफ नहीं है, ये पूरा आंदोलन हिंदुओं के खिलाफ है। अरे भाई, हिंदुओं में तो मैं भी हिंदू हूं, मुंह खोल कर बोलता हूं, हिंदुओं से ज्यादा गद्दार किसी धर्म में नहीं हुआ। अगर ये सारे गद्दार ना होते तो मुसलमान यहाँ ना आते उस टाइम, जो वे सल्तनत काल में और मुगल काल में आए। ठीक है जी, बिल्कुल ना आते। तो इसमें कुछ परसेंट लोग बहुत गद्दार हुए हम लोगों में। उन सालों की वजह से हमें आज ये दिन देखने पड़ रही। इन्हें कोई आंदोलन से कोई मतलब नहीं है। इन्हें मतलब है कि इसने अकबर महान को अकबर कुत्ता क्यों बता दिया, अकबर चूतिया क्यों बता दिया। इन्हें दिक्कत इस बात से है।
पेपर तो लीक रोज हो रहे। अब मुझे पता नहीं सच या झूठ, में तो एक भाई सोशल मीडिया में पढ़ा था कि पंजाब में भी 2 दिन पहले पेपर कोई लीक हुआ कही है। मुझे सही नहीं पता इस बारे में, मैं ऐसे कहने लगूँ भाई मुझे पता है नहीं, मैंने सोशल मीडिया पर कहीं पढ़ा तो मैं आपको वो बता रहा हूँ। और भाई आप आंदोलन करो, वही मैं फिर छात्रों वाली पुरानी जो स्टूडेंट की बात मैं कर रहा था, भाई हमारे बच्चे नीट जो कर रहे हैं वो कितना होगा, 17-18 साल का, 18 साल का, 19 साल का, 20 साल का, 40 साल का नीट की तैयारी ना करता, ठीक है जी। वहाँ 40 साल के आ रहे हैं, मैं तो पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ जी। साढ़े से वाइस प्रेसिडेंट का नाम पूछ लिया इंडिया के, तो जबान में उसकी क्या क्या करा, उसे लकवा मार गया, ठीक है जी। फिर उसकी जबान ना खुली, वो पीसीएस की तैयारी कर रहा। तो ये आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इनके गुंडे वहाँ थे। इन्होंने पहले वहाँ पत्थरबाजी की। पुलिस वालों का कोई पूछने वाला नहीं है, उनका परिवार है ही नहीं। पुलिस वालों का कहाँ परिवार होता है भाई, वे तो अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, उन्हें तो ना परिवार है ना वे उन्हें बुद्धि है। उन्हें तो मारो साड़ो, है ना, उन्हें मारो, उन्हें तो कोई पूछने वाला, इन्होंने थोड़े घर में बीवी बच्चे बैठे हैं कहाँ, हाँ जी हमारे पापा जॉब पे गए हैं, घर आएंगे, कैसे आएंगे, सर फूट के आएंगे या ठीक ठाक आएंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं उनसे। वे तो वहां से हायर कर रखे हैं हमने दूसरे देश से, हमारे देश के थोड़े ही हैं, हमारे भाई बहन थोड़े ही हैं। लेडीज को साले खींच खींच कर वहां से मारने लग रहे। अरे ना शर्म नहीं आ रही। और कह रहे यहाँ इन दिनों का सिर फूट गया, बकवास कर रहे साले के, वहां से ये हो गया वो हो गया, सिर फूट गया, फलाना फूट गया। अरे आंदोलन हो तो आंदोलन की तरह से चलो ना साले। गांधी को पूछते हो, गांधी को पूछते हो, ड्रामा दिखाओगे, तस्वीर ले जाकर गांधी की उस पर क्या कहते हैं, वहां समाधि पे बैठ जाओगे जाके। लेकिन आंदोलन तो हिंसात्मक करना है, आंदोलन में तो हिंसा बहुत जरूरी है। लेकिन वैसे गांधी तुम्हारा बाप है, तो ये ड्रामे बंद करो। और ये जो नेपाल और बांग्लादेश बनाने की बात कर रहे हो ना, साले पिछवाड़ा इतना लाल कर देंगे थारा, अक्सर में समझ नहीं आने का हुआ क्या आयो। सरकार की का नंबर तो बाद में आवेगा, पहले तो यहाँ की जनता कर देगी, समझ गए। स्टूडेंट के नाम पे मत खेलो। वो खुजली वाला खांसी, वो बोलते हैं भाई, वो क्लास 1 ऑफिसर था, ठीक है जी, उसकी खांसी, भाई ऐसा कितना खांसी में 5-4 करोड़ अरब रुपए लग रहे थे कि जो उसकी खांसी सीएम बनने से पहले ठीक ही नहीं हुई। हराम का माल खा के खांसी ठीक होगी। अरे अभिजीत जो वो कॉकरोच आया, कौन है वो? ये सारा अरविंद केजरीवाल का खेला हुआ गेम है। कल राहुल गांधी अलग क्यों गया उससे? क्योंकि वो जानता है कि ये अरविंद केजरीवाल का ही पाला हुआ कुत्ता है। अमेरिका से भगा रहे थे ऐसा मार का, तो यहाँ का ऐसे ना ड्रामा शुरू कर दिया, ठीक है जी। बाकी आप देखिए, सबके बच्चे, आपके बच्चे, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। मेरा बेटा भी नीट की ही तैयारी के लिए लगा हुआ है। पेपर लीक नहीं होना चाहिए, मैं इस बात को बिल्कुल दृढ़ता से कह रहा हूँ, नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हो गया बाय चांस और दूसरा सक्सेस हो गया, उसका रिजल्ट भी आ गया, तो अब ड्रामा किस लिए? अब तो ड्रामा नहीं होना चाहिए ना। अब वो ड्रामा स्टूडेंट्स का नहीं है। और मैं भाई आप सब पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि मुझे ये भी सुनने में आया है कि कुछ बच्चे बिना पेरेंट्स को बताए वहाँ जा रहे हैं, गए हैं, जिनको चोट भी लगी है। यार हमारे बच्चों को एक उंगली लग जाए हमें कितना दर्द होता है, लेकिन वो बच्चे वहाँ क्यों गए? आपको ये देखना होगा, क्योंकि नीट का पेपर चलो पहला गड़बड़ हुई थी, वो भी मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप फुल प्रूफ प्लान बनाइए कि आगे से ऐसा कोई भी पेपर लीक नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आप भी लेकिन अपने बच्चों को रोकिए,
ये आपका भी कर्तव्य है। हमारा बच्चा यार, अब सबके यहाँ एक एक दो दो बच्चे हैं, उसको हम ऐसे रिस्क में क्यों डालें? ऐसे रिस्क में नहीं डालना है। बस आप उसको समझाइए, बेटा अपना पढ़ाई पर ध्यान दो, कैरियर पर ध्यान दो। ये सब आंदोलन, और मैं एक बात और ऐड कर दूं, सही में वो बच्चे या तो वहाँ बरगला कर गए हैं या यारी दोस्ती के चक्कर में गए हैं, क्योंकि पढ़ने वाला बच्चा, मेहनत करने वाला बच्चा, जिसका बाप 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए सालाना कोचिंग के लगा रहा है, वो बच्चा वहाँ नहीं जा सकता। फिर भी आप समझिए इस बात को कि ये खुला पॉलिटिक्स है। कल राहुल गांधी वहाँ प्रधानमंत्री हाउस के गेट पर बैठ गया था, तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने क्या कहा कि क्रेडिट लेने की दौड़ है, क्रेडिट लेने की होड़ है। तो भाई साहब, ये क्रेडिट की होड़ चल रही है, बच्चों से आपको किसी को मतलब नहीं है। अरविंद केजरीवाल आ गया तो सॉरी, अरविंद केजरीवाल आ गया तो मौलवियों को 10,000, 20,000, 30,000 रुपये महीना देगा, और राहुल गांधी की तो आप सुन ही सकते हैं। आज राहुल गांधी किस मुंह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं भाई? उन्होंने जो उसके नाना ने जो पहला एजुकेशन मिनिस्टर बनाया था, अबुल कलाम आज़ाद, पता है जी कहाँ से पढ़ा था वो? मदरसे से। मदरसे छाप आदमी जो मदरसे में पढ़ा हुआ है, वो भाई एजुकेशन को कहाँ ले जाता। और एक और बात, इस देश के पहले 5 एजुकेशन मिनिस्टर मुस्लिम रहे हैं। इसी वजह से अकबर महान हुआ, महाराणा प्रताप गलत हुआ, पृथ्वीराज चौहान गलत हुआ, केवल अकबर महान, औरंगजेब रोड, फलाना ये वो। 5 मुस्लिम एजुकेशन मिनिस्टर थे पहले हमारे, और वो भी अबुल कलाम आजाद जो मदरसे से पढ़ा हुआ आदमी है, वो क्या एजुकेशन देगा भाई? तो आप अपना सोचिए, समझिए, अपने बच्चों को समझाइए। और गलत के लिए लड़ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन लड़ाई का तरीका होना चाहिए। संसद पर अटैक करने अगर जा रहे थे तो भाई संसद पे तो आतंकवादी हमला करते हैं, जो पहले भी किया था। हमारे बच्चे नहीं करते और ना करेंगे। ठीक है जी, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा। जय हिंद।